तो अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है? बातचीत करने के लिए पंकज तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, पहले तो आपका ए न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय खुद दीजिए। मैं पंकज तिवारी हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का, वर्तमान में प्रवक्ता हूँ, AICC मेंबर हूँ पार्टी का। सर, अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति के तहत 2024 में चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, कांग्रेस जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर जा रही है। जो भारत के अंदर माहौल बना है पिछले 8-9 सालों से कि केवल एक मुद्दा हर बात में, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद। हिंदुस्तान की मूल समस्याएं कोई दूसरी भी हैं। जब भी कोई दूसरी समस्या आती है तो ये कहिए कि किसी न किसी ऐसा एक प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है सरकार के माध्यम से, और जिससे कि एक दूसरे समाज के प्रति जो नफ़रत है वो इतनी ज़्यादा फैला देते हैं अपने संचार माध्यमों से कि आदमी एक दूसरे से नफ़रत करने लगता है और दूसरे जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस का ये प्रयास रहेगा कि कांग्रेस सबकी मूल मुद्दों पर चुनाव हो कि हमारी सीमाओं पर क्या स्थिति है, हमारी आम जनता की जो महंगाई से परेशान है उसके लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण, इस सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस लड़ भी रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि अगला 2024 का चुनाव हो वो जनता के मुद्दों पर हो। बिल्कुल सर, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। उस यात्रा का असर क्या लगता है 2024 तक बरकरार रहेगा या क्या कुछ असर देखने को मिला? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रयास है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा जब चली तो उस यात्रा को लेकर भी सरकार द्वारा किस किस तरह के कमेंट और जम्मू कश्मीर में उनकी सुरक्षा से जिस तरह का खिलवाड़ किया गया, वो हर प्रयास किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर ना पहुँचे। लेकिन राहुल जी का नेतृत्व तो आम जनता को उनको जो प्यार मिला है उस भारत जोड़ो यात्रा में, वो एक अभूतपूर्व था। 1-1, 1.5 लाख आदमी उनके साथ चल रहा था, जो कांग्रेस का नहीं था। वो आम जनता उनके साथ खड़ी थी। जिस जगह रोड से निकलते थे उस रोड के अंत तक कोई जगह एक आदमी के खड़े होने की जगह नहीं रहती थी। ये अभूतपूर्व, ये हमारी समझ में स्वतंत्रता के पहले से लेकर आज तक इससे बड़ी अभूतपूर्व कोई पदयात्रा नहीं हुई। अच्छा सर, जब यूपी विधानसभा का चुनाव था तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया, ये काफ़ी टाइम तक बरकरार भी रहा, काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ कांग्रेस की छवि में। अभी भारत जोड़ो यात्रा है, इसका भी हमको असर देखने को मिला, अभी आपने बताया कि असर देखने को मिला, लेकिन बड़ा सवाल कि ये बरकरार रह पाएगा 2024 तक, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल बरकरार रहेगा। उसका एक कारण है, आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई, हम लोगों का दूसरा प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो। आप उसमें देखिए कि मोहल्लों के अंदर भी जहाँ भी लोग जा रहे हैं वहाँ आदमी इकट्ठा हो रहा है, हमारी बात सुन रहा है और उसमें सहमति दे रहा है। तो अब चुनाव में भी बहुत समय नहीं, साल भर का चुनाव बचा हुआ है और प्रयास भी होगा और हमारे नेता भी जिस तरह जनता के बीच में लगे हुए हैं निश्चित रूप से बरकरार भी रहेगा। और 2024 में जो नफ़रत करने वाली सरकार है, नफ़रत फैलाने वाली सरकार है, वो इस देश से जाएगी। सर, एक अहम सवाल है कि 2024 का जो चुनाव है इसमें बीजेपी सभी जो कांग्रेस है, माफ़ी चाहूँगी, वो सभी दलों को, विपक्षी दलों को साथ लेकर चल रही है कि सभी विपक्षी दल साथ में आए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। तो क्या कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती या फिर उन्हें डर है कि अगर चुनाव हार गई तो इसका ठीकरा सीधा सभी विपक्षी पार्टियों पर दे दिया जाएगा? वजह ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कभी सत्ता पाने के लिए केवल चुनाव नहीं लड़ती। अगर वो सत्ता पाने के लिए लड़ती तो बहुत सारे दलों ने 5-5, 6-6 महीने पे अपनी आस्था बदली। कांग्रेस एक ऐसा दल है, कभी उसने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। जैसे कि सत्ता के लिए आज हम जिसको गाली देते हैं कल उसके साथ नहीं खड़े होंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर विचारधारा सेकुलर है तो हम उसके साथ। लेकिन जिनकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी, PDP और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सत्ता के लिए वो एक हुए। कांग्रेस कभी इस तरह का काम नहीं करती। कांग्रेस ने कहा है कि इस नफरती सरकार को, नफरत करने वाली, नफरत फैलाने वाली सरकार को हराने के लिए जो भी कांग्रेस के साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। नहीं आना तो हम पूरे देश में चुनाव, कांग्रेस हारने और जीतने को लेकर चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस हिंदुस्तान को बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। अच्छा सर, इस बार प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? वो बाद में, हम लोगों के यहाँ पहले कुछ नहीं। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2004 और 2009। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री बड़ी चीज़ नहीं है, पहले हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन
देश को इस माहौल से, महंगाई से, इससे निजात दिला सकता है वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। सर, बीजेपी तमाम दावे करती है कि 2024 में जो उन्होंने विकास कराया है उसका असर देखने को मिलेगा, एक प्रचंड जीत एक बार फिर से बीजेपी को मिलेगी। सरकार में शाइनिंग इंडिया इन लोगों ने चलाया था, इसी तरीके का नतीजा क्या हुआ है हम सभी ने देखा नतीजा क्या। तो बस वैसा ही नतीजा 2024 में आएगा। सर, 2024 कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, बड़ा सवाल है और अहम भी। महंगाई, देश की सीमाएं जो असुरक्षित हैं, इन सब को लेके जाएगी जनता के बीच में। और इनका जो काम है असलियत में कि इनका काम कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचाया है इन्होंने, इन सब मुद्दों को लेके। सर, आपने महंगाई, बेरोजगारी बताया मुद्दा, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आपने नहीं जिक्र किया, जबकि एक बेहद ही अहम मुद्दा है, क्योंकि सभी सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कोई सरकार नहीं कर पाई। सर, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हम थोड़ा इसमें संशोधन करें। बताइए सर। कि महिलाओं की सुरक्षा 89 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में लास्ट सरकार 89 में थी, उसके पहले की महिलाओं के प्रति तो आज की महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसकी आप तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस, हमने तो महिलाओं के लिए, कांग्रेस तो महिलाओं के नेतृत्व में ही काम करती है। हमने तो विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं के लिए पुरुषों को पीछे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है कि वो खुद भी अपने लिए ऐसा नेतृत्व पैदा कर सके कि उनकी कोई लड़ाई लड़ सके। ठीक है, रिजल्ट अपेक्षित नहीं आए, लेकिन जनता के बीच में हम गए, हमारी लीडरशिप आई। आज हमारे पास महिलाओं के रूप में बहुत युवा से लेकर वृद्ध से बहुत से नेता हैं। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और कांग्रेस इससे कहीं नहीं समझौता करती है। आप अन्य जगहों पर भी देखेंगे जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां महिला, अब उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कांग्रेस का और दूसरे दलों का राजनीतिक रूप से महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अच्छा सर, जब चुनाव आते हैं तो अक्सर टिकट को लेकर नेताओं में मनमुटाव आ जाते हैं, तो ऐसे फेरबदल करने वाले नेताओं को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, देखिए, अगर हमारे दल का आदमी है, बहुत से लोग एक विधानसभा एक लोकसभा से तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी है कि जिसको टिकट मिलेगा, टिकट मिलने तक सब प्रयास करते हैं और टिकट मिलने के बाद जो भी पार्टी प्रत्याशी होगा उसको चुनाव हर वर्कर को, हर नेता को लड़ाना चाहिए और लड़ाएगा, हमारी पार्टी में तो लड़ाएगा। देखिए सर, अगर मान लीजिए आपकी विधानसभा में किसी ने बेहद ज़्यादा काम किया लेकिन उसे टिकट नहीं मिली और अगर उसने दूसरी पार्टी से टिकट ले ली, तो ऐसे में उन नेताओं को क्या बोलेंगे आप? नहीं, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। उदाहरण के तौर पर मैं बैठा हूँ, मेरा टिकट हुआ था, उसके बाद मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको संगठन में काम करना है। हमारे संगठन में, चुनाव में दूसरे पार्टी में मेहनत तो सब करते हैं, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रत्याशी तय होते। हो सकता है कि हमने मेहनत बहुत की लेकिन उस दृष्टिकोण में नहीं फिट बैठते हैं। जी। अच्छा सर, ये गाना सुना होगा नेहा राठौर का, यूपी में काबा, उन पर केस तक कर दिया, उनको 7 एक प्रश्नों की लंबी चौड़ी नोटिस भेजी गई, सब कुछ किया गया। आपके हिसाब से यूपी में काबा? यूपी में धर्म को बदनाम करने वाला बाबा। अच्छा, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर राजनीति, सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी पार्टी आपके हिसाब से धर्म की राजनीति करते हैं? टोटल धर्म की राजनीति करती है और स्वयं सनातनी नहीं है। तो किस धर्म से है सीएम योगी? ये मेरा कहने का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है, यानी मतलब वो सनातनी तो नहीं है, ये तो पक्की बात है ना, सनातनी नहीं है। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2024 का चुनाव युवा बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ऐसे में उन युवाओं से क्या कुछ अपील है या उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे ज़्यादा तो हमारा रायपुर में अधिवेशन था, पहला था कि हम लोग ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो पेंशन अटल जी की सरकार ने पेंशन ख़त्म की और मोदी सरकार ने नौकरियां ख़त्म की, उन चीज़ों को कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो निश्चित रूप से युवाओं के पास नौकरी, रोजगार और ओल्ड पेंशन उनके लिए बहाल होगी जिन्होंने पूरे ज़िंदगी भर सेवा की है, जो उनकी गारंटी थी जो इस सरकार ने ख़त्म की है। इन्हीं मुद्दों को लेके युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार, किसानों का पूरा कर्ज माफ़, उनकी खाद की व्यवस्था, उनके बीज की व्यवस्था, उनके बिजली पानी की व्यवस्था और उसके बाद जो किसान पैदा करेगा उसके दाम की व्यवस्था। ये अगर हमारी सरकार आती है तो काम करेगी। महिलाओं के लिए क्या सर?
महिलाओं के लिए देखिए, युवाओं में महिला या दोनों आ गए कि भाई जो पढ़ लिख के आ रही है, जो लड़की बीटेक कर रही है, जो लड़का बीटेक कर रहा है, उसको रोजगार मिलेगा तो अलग अलग नहीं होगा ना। युवा आ गए तो युवाओं में सब लोग आ गए। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरी जो है वो सुरक्षा, वो ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा हमारी सरकार में कि महिलाएं अपने आप को देश और प्रदेश में असुरक्षित मत महसूस करें। तो अभी हमने सुना कि जो कांग्रेस है वो 2024 में कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर क्या कुछ देखने को मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद ए न्यूज़ टुडे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो कैमरा पर्सन जागेश्वर के साथ मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।